सवाल के साथ फात शहबाज खान लोगों से पूछते हैं वो अपनी ज़िंदगी यहाँ गुजारते कैसे हैं, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, रोज़ी रोटी का बंदोबस्त कैसे करते हैं, ओढ़ते क्या हैं, रहते किधर हैं, ये सारी बातें जानते हैं। हमारे साथ रहिए। भाई साहब क्या हाल है? ठीक है, कैसा चल रहा है काम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नुस्खा आपका गर्मी को हाँ जी, हैं खा जाता है, खा जाता है। पका रहा है गर्मी को। वाह वाह वाह, जैसे हेपेटाइटिस सी बंदा खा जाती है, आप गर्मी उड़ा देते हैं। इसी तरह बहुत अच्छा। गर्मी उड़ा तो दे। भाई साहब क्या हालात हैं? कितने का गिलास है? आए जरा मेरे साथ। 50 का। आप भी आए। कितने कितने का ये? 50 का। और सही है फिर तो। सही है, चीनी का, प्योर चीनी का। प्योर चीनी? हाँ जी। ये कौन सी होती है? ये जो बाजार में मिल रही है प्योर? प्योर। भाई वाह भाई साहब, वाह वाह वाह। कितने की चीनी मिल रही है आपको? ये 145 की किलो। आपकी इन्वेस्टमेंट बड़ी कम है इस तरह। हाँ जी। और इसमें सिर्फ लेमन जो है वो इस वक्त ये में। बहुत अच्छा है आपका। सर्दियों में फिर सूप बेचते होंगे? और सर्दियों में लंडा वगैरह। लंडा सूप नहीं, नहीं, लंडा और सूप मिक्स करें, इकट्ठा बेचा करें। बस वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। 15 मिनट सूप बेच लिया, 15 मिनट लंडा बेच। नहीं ठीक है आपकी। भाई साहब, ये कैसे आइडिया आया इतना ज़बरदस्त? और ये बस वो गर्मी की वजह से मौसम को देख के। तो ये हर गर्मियों में आप ये करते हैं? तकरीबन हर। मशरूब लगाते हैं? जी जी। तकरीबन। फिर अमीर हो गए होंगे अब तो, नहीं, ये अमीर लेमन वाला बेच बेच के। अमीर वाला तो काम नहीं, सिर्फ ये अपना किचन ही चल जाए तो बड़ा है। किचन तो सही चलता होगा इससे। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, गुजारा बिल्कुल। चल जाता है। वो 2000-1500 रोज़ का आ जाता होगा कि नहीं? बस ये किचन ही चलता है 1000-1500 रुपए में। तो इसमें तो किचन ही चलना है, और इसमें अपना बस आप ये- चाहते हैं आपके हेलीकॉप्टर भी चले? नहीं, वो हेलीकॉप्टर तो चल ही नहीं सकता ना, ये सिर्फ किचन ही चलेगा। जहांगीर ट्रेन की रेडी थोड़ी है भाई। हाँ जी। JKT के अपने कमाल है। और थोड़ी और बड़े हैं लोगों के पास चार्टर तैयार है। हाँ जी। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? बस इसका मतलब ये है कि अल्लाह ही है, निज़ाम को चला रहा है। क्या मसला क्या आ रहा है? गवर्नमेंट काम कर रही है, लगी हुई है, काम तो कर रही है मगर जुटी हुई है बेचारी, हाँ, वो इतने खतरात में, आस्ता खतर रस्तों पे अपना रास्ता ढूंढ रही है। आस्ता आस्ता ही रास्ता मिलेगा, क्योंकि जैसे हालात पहले ख़राब हुए हैं ऑलरेडी पिछले दौर में, तो उसको सेटल करते करते कुछ टाइम तो चलता है। हाँ, ये भी सही है। ये लोग तो कह देते हैं जी बस ऐसे ही एकदम हो जाए, ऐसे तो नहीं होता। नहीं नहीं, आपको 100 साल आपके पास हैं अभी। 50 आप साल चाहते हैं कि 50-100 साल बाद आराम से सुकून आप तक रिलीफ पहुंचे, गवर्नमेंट आराम से, जल्दी दिक्कत नहीं है आपको? कोई जल्दी भी नहीं है? दिक्कत तो है, अब सारी वहाँ क्या दिक्कत है? बस आप बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, वो तो शुक्र खुश हैं आप अपनी जिंदगी में? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गवर्नमेंट का रिलीफ मिले ना मिले आपको क्या लगे? नहीं, मिलना चाहिए आटा आपने ना। खुद खरीदना है, आटा तो रोटी खुद खरीदनी है, वो तो ज़ाहिर बात है, खुद ही खरीद। नोटिफिकेशन वापस हो गया तंदूरों की रोटी वाला भी। तो ये मुश्किल है ना, अवाम के लिए मुश्किल है, मुश्किल है। क्योंकि अवाम को तो रिलीफ मिलना चाहिए ना। आपने रिलीफ क्या करना है? क्यों नहीं, सुकून से जिंदगी गुजार रहे हैं, रिलीफ आपने क्या करना है? सुकून से तो गुजार और रहे हैं। 150 साल ठहर जाए, अभी क्या रिलीफ करना है? तो इतनी देर कौन जिंदा रहेगा? कौन जीता है तेरी जुल्फ का सर होने तक, है ना? इतनी देर कौन जिंदा रहेगा? ये भी आपकी बात तो देखें। ये तो जो है अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए ना, गवर्नमेंट जैसे कर रही है अवाम को मिलना चाहिए रिलीफ, ताकि अवाम ज़रा ज़िंदगी अच्छी तरह गुजार ले जो चंद दिन की है। तो आपके कितना बच्चे कितने हैं? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां 2 बेटे। तो आपने पढ़ा के उन्हें PhD स्कॉलर बना लिया होगा। वो आधे साइंटिस्ट होंगे, मुझे यकीन है, मुझे बोलने दे, ठहर जाए। आधे डॉक्टर बनाए होंगे आपने, आधे साइंटिस्ट बनाए होंगे, और अच्छी पोस्टों में, कुछ पायलट भी हो सकते हैं बीच में, मुमकिन है आपने इतना पढ़ाया हो माशाल्लाह। नहीं नहीं, पढ़े लिखे तो है मगर जॉब कोई नहीं। ये क्या बात बता रहे हैं? हाँ जी। अभी आप कह रहे हैं खैर है, रिलीफ की खैर है, और नहीं, रिलीफ मैं कह रहा जॉब में भी नहीं है। हूँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि रिलीफ आवाम को मिलना चाहिए, चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। होनी चाहिए। आपके पास थे वसाइल बच्चों को पढ़ाने के? बस ये मेहनत मजदूरी करके ही पढ़ाया। कैसे पढ़ाया होगा? कैसे फीसें देते होंगे? वैसे 2 साल तो आधा खुद खाते होंगे, आधा उन्हें खिलाते होंगे। हाँ जी, फाके फूके भी किए होंगे लाजमी कि नहीं किए? किए, क्यों नहीं किए? कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं? मैं आपकी ज़िंदगी की सक्सेस स्टोरी जो है वो सुनना चाह रहा हूँ। बस ऐसे ही लड़खड़ाते हुए, कभी नशेबो फराज से गुजरते हुए, कभी हालात अच्छे हो गए, इसमें नशेब ज़्यादा और फराज कम होंगे। फराज काम में बस बिल्कुल ऐसे ही, फराज आई ना तुझको मोहब्बतें करनी हैं, बस ऐसे ही तो इसका मतलब है कि काम ख़राब है। काम खराब ही है। बस ये तो निज़ाम चल रहा है, अल्लाह ही चला रहा है। बाकी मैं अल्लाह के बंदों का पूछ रहा हूँ, अल्लाह के बंदों को रिलीफ मिलना वो चाहिए। बताएं आप मुझे। गवर्नमेंट को चाहिए ना कि रिलीफ दे ना। मुझे कहानी बंदों की सुनाएं। बनते तो बस आपके सामने ऐसे ही हैं, फंसे हुए कोई आया नहीं कभी? नॉक हो दरवाजे पे, आपने नहीं, दरवाज़ा बस खोला, सिर्फ बाहर देखा कोई भी नहीं खड़ा। उस वक्त ही आया है जब
वोट लेना होता है बस, उसके बगैर नहीं, उसके बगैर कौन नज़र आता है? कोई चक्कर ही नहीं। वोट के लिए वोट के लिए बाहर आप निकले हो, मिनिस्टर साहब खड़े हों, गाड़ी उनकी, झंडा लगा प्रॉपर और फूलों का गुलदस्ता आपके लिए लेके आए हों कि हाजी साहब ऐसे आपने भी- इतनी ज़िंदगी को गुजार के बच्चों को पढ़ाया है, हम आपका हुकूमत की तरफ से सरकारी सतह पे शुक्रिया अदा करने आए हैं और आपको चुना है नहीं, ऐसे प्रेसिडेंशियल अवार्ड के लिए। ऐसे नहीं होता, वो मिलते हैं। और जरदारी साहब आपके गले में अवार्ड डाल रहे हो, क्या मेरी आवाम, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने हुकूमत की सपोर्ट के बगैर, स्टेट की सपोर्ट के बगैर यहाँ तक पहुँच गए हैं। ये तो क्या बात है? ये तो बस अल्लाह ने जैसे भी गुजरा दिन गुजर गए हैं। कभी ख्वाब में नहीं कोई मिले, जरदारी साहब मिले हों? नहीं नहीं, इनको शहबाज ख्वाब शरीफ, में- नवाज शरीफ साहब। इनको ख्वाब में मिलके क्या करना है? क्यों? बड़े लोग हैं, वो नहीं बड़े लोग, सेलिब्रिटीज हैं, बड़े बड़े देखें, नहीं नहीं, इनको एक क्लिक इनका मिलियंस पे जाता है, वो तो जारी बात है, जाता है, देखने वालों की तादाद करोड़ों है, मगर हमें चाहने वालों की तादाद देखें। मैंने कभी आज तक ये नहीं शौक रखा कि किसी के साथ मिले या कोई तस्वीर वगैरह फोटो सेशन हो कोई ऐसा। इमरान खान का भी ख्वाब में आए हो ना जी, कि वो बाबा जी उठे, किस काम में लग गए? नहीं 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 नहीं, नहीं। बुजुर्गो जागो भाई। उसको तो बिल्कुल ही नहीं हम लाइक करते। चले, वो आपकी पसंद नापसंद है, हाँ जी, मैं थोड़ी दर्स दे रहा हूँ आपको कि आप इसको पसंद करें। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह माफ़ करे। तो फिर बस ये उम्मीद अल्लाह से ही है कि कोई अच्छा बंदा आ जाए, हालात मुल्क के अच्छे हो जाए। मैं आपकी कहानी सुन रहा हूँ मेरी कहानी तो मैंने आप और आपसे रिलेटेड आपको जो गवर्नमेंट डील कर रही है उसकी कहानी सुन रहा हूँ। हाँ तो वो तो आसमानी कोई ताकत अभी बीच में ना डालें, ठीक है। मुझे अपनी कहानी सुनाएं और अब आपसे अवाम के मुतालिक बात बताएं। आवाम को तो रिलीफ मिलना चाहिए, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, बिजली सस्ती होनी चाहिए, गैस सस्ती होनी चाहिए। ये सारी सहूलतें आवाम को जो है ना, बुनियादी सहूलतें वो मिलनी चाहिए। आप सुबह सुबह उठ के यही सोचते होंगे कि अल्लाह ने मुझे सुरखरू कर दिया, शुक्र है अल्लाह का। वो तो देखो जी, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना ही चाहिए। नहीं, सुरखरू हो गया हूँ मैं बस। नहीं सुरखरू अभी कैसे हो गए? बच्चे आपने जवान कर लिए माशाल्लाह, वो तो- पढ़ा भी लिया, वो- जॉब्स भी मिल जाएंगी। वो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जैसे तैसे पढ़ गए हैं। ये तो आपने कोई रेडियो का सोचा होगा, कहीं ना कहीं का कुछ ना कुछ तो सोचा होगा ना उनका, या रोज जाके कहते होंगे भाई रेडी लगा लो। नहीं, नहीं, यही लड़ाई हो रही होगी ना घर में आजकल। बस यही चलता है और चलता क्या है घर वो में। कह रहे होंगे अब्बा रेडी नहीं लगानी, पढ़े लिखे हैं। हाँ जी, वो आप कोई कह रहे हो पढ़े लिखे क्या करना है मैंने? वो कह रहे हैं पढ़े लिखे हैं हम, तो कोई हमारा मिलने वाला आएगा तो क्या कहेगा? क्या कहेगा? रेडी लगाते हैं, रिश्ते करने अब्बा हमने, ऐसे ही होता बर्बाद कर दिया अब्बा तूने, वगैरह वगैरह। है। ऐसे ही हैं? ऐसे ही होता है। अब्बा कुएं में धकेल दिया हमें, इस ऐसे तरह की बात है। ऐसी ही बातें होती है कुआं भी अंधा, जिसमें कुछ नजर ही नहीं आवाज वापस नहीं आती, नहीं आती, लाइट भी नहीं वापस आती। रेजोनेंस। क्या चल रहा है भाई? ये क्या चल क्या रहा है भाई? बस ये ऐसे ही आपके सामने चल रहा है, आप बेहतर जानते हैं हमारे से कि क्या चल रहा है सीन मुल्क में। हालात अभी जो है अच्छे सरकारी प्रोटोकॉल नहीं कभी आपको मिला? नहीं, क्या सरकार आपके लिए बग्गी भेजे, ना जी ना, 7 घोड़ों वाली, वो चिट्टे तो घोड़े वाइट, वो तो सरकार तो ये कहेगी हमें टैक्स दे दे, ये भी दे दे, वो भी दे दे। शाही कोच वाहन उन बग्गियों को चला रहे हो, तगड़ 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 तगड़। वो उनके लिए ही चलेंगी, क्या हमारे बात? लिए नहीं, अवाम के लिए नहीं चलेंगी। और जहाँ से बग्गी आपकी गुजर रही है फूल निशावर हो रहे हो। क्या वो- साहब ने देखे बच्चे पढ़ाए हैं, वो- स्कंजवीन की रेडी, स्कंजवीन की रेडी लगाई है, क्या क्या किया उन्होंने? वो जरदारी साहब के लिए चल सकते हैं या उसके लिए चल सकते हैं। शाही शहबाज बग्गी जनाब इचरे से होती हुई इचरे में आए नहीं एक दोबारा, मोरिया पुल तक जाए, आए नहीं दोबारा। वहाँ आपका खिताब रखा हो, मजमा बड़ा जम्मे गफीर, ठीक है। आप ऐसे ऐसे करके हाथ के इशारे से कह रहे हो बस बस इतना मोहब्बत ना मुझे दें। नहीं ऐसा नहीं होता। यूँ मोहब्बत से ना हम खाना बदोशों को बुला, इतने सादा हैं कि घर बार उठा लाएंगे खुद ना, बस खुद बस भी लुट जाएंगे। बस। कभी नहीं ऐसा हुआ? नहीं नहीं कभी। आप आँख खुली हो तो आगे अंधेरा और अपना ही घर, अपनी कुटिया पे पड़े हो बस उधर ही हैं? सारी बात है, अवाम की यहाँ तक ही है, सबकी यहाँ तक ही है। जैसे भी गुजारा कर रहे हैं, वो सुबह उठते हैं तो उनको यही नज़र आता है जी किचन कैसे चलाना है, बिल कहाँ से देना है। किचन का गवर्नर अलहदा रख लें, हाँ जी, तो उसकी तनख्वाह कौन देगा? गवर्नर स्टेट बैंक रख लें किचन के लिए भाई। वो खाई जा रहे हैं सारा। अगर तो आपने बासी रोटियां 4 इकट्ठी की होती हैं और गुजारा करके पता नहीं अल्लाह रहम करे कैसे चलाते होंगे, किस तरह रूखी सूखी चलाते होंगे। मेरा ख्याल है आपके घर में, क्योंकि रिज्क का आपको तकद्दुस का पता है ना, तो एक रोटी भी नहीं ज़ाया जाती होगी, एक्स्ट्रा पड़ी रहें। आप नहीं, घरों में चक्कर लगाएं, 20-20 रोटियां पड़ी होती हैं, एम ही पड़ी हैं, हाँ जी, वो तो बोर्ड के वो भेजते हैं उसको। उनको क्या लगे, उनको कौन सी मोल लेनी पड़ती है, वो तो ऐसे ही टैक्स आ रहा है उनको वो ले रहे हैं। आप थोड़ी मेहनत करते,
पढ़ लिख के ऐसी जगह बैठते जहाँ पैसे आते हैं भाई, ढेरों आते हैं, ब्रीफकेस भर भर आते हैं भाई, वो फिर क्यों आपने रेडियाँ चुनी? बस ये हालात ने ऐसे कर दिया, ये भी आपका कसूर निकला? बस ऐसे ही कह लें। नहीं, ये हमारा क्या कसूर है, हमें तो ये टैक्सों ने नहीं जीने दिया कभी। आपसे आप कहते ठेकेदार लग जाते हैं, क्या मसला था? हाँ, ये हो सकता है, क्या काम है भाई? ये हो सकता ठेकेदारी है। ठेकेदारी तो कमीशनें अच्छी आ ना यार, किसी को इल्जाम ना दें। वैसे नहीं, मैं अपनी बात, ठेकेदारी लफ्ज ही काफी है। वही काफी निज़ाम ही ठेकेदारी। जनाब ये रोड्स आपने बनवाए होते, इधर वीगो डाले आपके अपने खड़े होते भाई, फॉर्च्यूनरें खड़ी होती हैं। बस ये वक्त गुजर गया ना, क्यों आप ठेकेदारी बन जाते यार? वो रेडियो के पूरे पाकिस्तान के ठेके आपके पास होते, अड्डा कहाँ लगना है कहाँ नहीं लगना आप तय करते यार। क्यों? नहीं, ये ऐसा नहीं ना। क्या है भाई, क्या हो रहा है ये? बस ऐसे ही हो रहा है आपके सामने। क्या चल रहा है भाई साहब? पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? मेरा नाम ज़हीर अहमद। ज़हीर अहमद ठेकेदार। ये ठीक है, आज से ही ऐसे ही कर देंगे। अब पता नहीं ठेकेदारी में आपको कुछ मिलता भी है कि नहीं। अब तो सिर्फ टाइटल ही मिलेगा। टाइटल ही मिलेगा वैसे बस। तो इस टाइटल के भी बड़े पैसे हैं। हाँ जी, अब तो टाइटल, आपको ये टाइटल लिखने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। वो तो फिर उलट है। उल्ट हो जाएगा। उन्होंने कहना जी अच्छा, ये तो इतने अरसे से ये चल रहा है, ये नाम तो इसका टैक्स किधर गया। कौन सा फेवरेट तरीन आपका जो है पॉलिटिकल कोई बंदा या कोई सियासी ख़ानदान या कौन आपके फेवरेट तरीन जो दिल के करीब हो? बस ये हमें तो ये जो चल रहा है सिस्टम ठीक है, बस सारे जितने भी हैं सारे इसमें शाही बग्गी का आपको प्रोटोकॉल मिलता है? शाही बगी का जिसमें प्रोटोकॉल उनको मिल रहा है। स्टेशन से निकली है बग्गी, चलती 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 जनाब इचरे आ गई। इचरे आ गई। रहते कहाँ हैं आप? इधर इचरे ही। बस इचरे ही आ गई। 7 घोड़े, सातों वाइट रखने हैं या कुछ काले पीले करने हैं बीच में? नहीं नहीं, नीले पीले लाल हरे, कोई वाइट ही सही। घोड़ों की तकसीम बताएं आप। वो जरदारी साहब से मशहूर काले घोड़े नहीं, उन्हें पोनी पसंद है, छोटे वाले। आप बताएं। ठीक है, वाइट ले लेंगे। वाइट घोड़े, लंबी फार उनकी हाँ जी, हैं। वही सही है। क्या क्या खूबसूरत आपकी चॉइस, और इतने उजले शफाफ, जारी बात है। बर्फ की मानंद वाइट वाइट, बल्कि वो जो बर्फ पड़ती नहीं ग्लेशियर्स पे, ग्लेशियर, उस बर्फ की मानंद, ठीक है। नेचुरल बर्फ। वो बर्फ का कारखाना ना बीच में ले आइएगा, नहीं 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 नहीं, सुबह वाली बर्फ है, वही सही है, ओरिजिनल। जैसे आपका मशरूब ओरिजिनल है, चीनी के अलावा इसमें सब कुछ नबत आती है, हैं? चीनी भी है, चीनी अरे का- प्रोसेस्ड है ना, प्रोसेस्ड है। वैसे तो वो चलें आपकी ओरिजिनल है ना, लेकिन वो है इस तरह की। तो गुड़ शक्कर डालने का कभी इसमें ख्याल नहीं आया? नहीं नहीं, इसमें डलती नहीं। क्यों? इसमें बाहर आ जाती है खुद ही। हाँ, आप इसमें गुड़ डालते हैं तो बाहर आ जाता नहीं, नहीं, सिर्फ है। जन्नत का साया है गिलास पे। क्या बात कर रहे हैं आप? इसमें सिर्फ चीनी डलती है ना, गुड़ वाला तो लहदा होता है ना। भाई साहब क्या पैगाम है आपका जितने लोग आपको सुन रहे हैं उनके लिए? ये बस खुतबा ना दे दीजिएगा, पैगाम देना है भाई नहीं, प्लीज। खुतबा नहीं देंगे, पैगाम ही है कि अल्लाह से दुआ करें, हालात मुल्क के बेहतर हों, मुल्क तरक्की की तरफ आप चले। ये बताइए कि जो इंसान, जो पॉलिटिकल एलीट आप पे हुक्मरानी कर रही है, उसके नाम क्या पैगाम है आपका? उनको चाहिए कि वो आवाम के ऊपर कोई अपना रहम करें, आवाम को सस्ती चीज़ें मुहैया कर दें। सस्ती चीज़ें, 25 रुपए का स्कंजबीन का ग्लास हो, सब कुछ सस्ता हो, चीनी इसमें सस्ती कर लें, पेट्रोल सस्ता हो, पानी सस्ती, बिजली सस्ती हो, गैस सस्ती हो। और रेडी का ये अड्डा किसको देते हैं आप? ये तो बस ऐसे ही लगाया है। ऐसे कौन आपको हिसाब लगाने देगा? किसने इधर आपको खड़े होने देना, मुझे बताएं ना। नहीं नहीं, ये तो बस ये दुकानदार जो वाकिफ होते हैं, चलो उनसे तरला तुरला डाल के, तरला वगैरह करके चले। तरले के अलावा कोई और कुछ भी नहीं। नोट शोट देने पड़ते हो? नहीं नहीं बाबा कायदे आज़म की सिफारिश नहीं 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 कुछ तो करते होंगे भाई साहब। नहीं नहीं, वो मिठाई का डब्बा, वो खाने पीने का कुछ हो ही जाता है ना, चाय वो वगैरह। गरमेठू, वो क्या उसको कहते हैं, वो कभी डब्बे में कुछ, वो बस यानी कि तरले ही होता है ज़्यादातर, तो कि चलें भाई साहब ज़रा थोड़ी देर के लिए खड़ा हो लेने दें, हाय हाय। बस ऐसे ही मुश्किल वक्त नहीं है, मुश्किल सबसे टफ। ऐसे ही आप होता किसी है। के पास जाएं और अगला प्लाजो का मालिक हो और उसे कहेंगे यार मेरी रेडी वो कुछ लम्हे बाहर लगाने दो यार, हर कोई तो नहीं लगाने देता। नहीं तो कहते नहीं कि बाबा जी इसके तो पैसे हैं। नहीं, वैसे पुराने- कितने पैसे हैं आप नहीं देते होंगे? पुराने वैसे तो लगा रेडी, देते हैं। वैसे तो किसी दुकानदार के पास, मैंने रेडी लगानी है इधर, तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? वैसे तो आप किसी दुकानदार ये रेडी मैं अगर आप आज से लगा लूँ तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? वो उधर आगे जो है ना,
उधर हम जाते नहीं, उधर कौन ठेकेदार है यहाँ का? ठेकेदार नहीं, दुकानदारी हजरात जो है वो ही लेते कोई हैं, ठेकेदारी करते हैं? वो ही लेते हैं। कितने का है? कोई 500 लेगा, कोई 700 रोज का? रोज का। उतने कमाए 500 ना 700, जाएं। ठीक। हाँ, उतने कमाए ना जाएं। तो ये रेडी टोटल आपसे खरीद के हम इधर खड़े हो जाएं तो 500 हम अगर दें तो हमें लगाने देंगे? यहाँ आपके तल्लुकात यूज करने पड़ेंगे हमें? वो सारी बात है कि तलक का तो जो कमाएंगे आधा आधा कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा तलक तो चलता हमारे ही है। कैमरे चलते रहेंगे, हम कैमरों पे स्कंजमीन बेचेंगे, आप ही बेचेंगे, हम साथ कैमरे लगा के खड़े रहेंगे, आधा आधा कर लेंगे, हिस्सेदारी कर लेते हैं, क्या मसला है इसमें? पार्टनरशिप कर लेते हैं कर लेते हैं 50-50। फिर चले हमें 40 का रख लें, आप 60 पे आ जाएं या 70-30 कर लें। चलें, जैसे कहेंगे कर लेंगे। आपका क्या ज़हन है? ठीक है, 70-30 ठीक है? नहीं 50-50 ठीक है। नहीं, हम 50-50 वाले नहीं, हमारे लोग हैं भाई। आपका तो अड्डा है, सारा कुछ तो आपका है, हमारे तो सिर्फ कैमरे हैं। तो कैमरे ठीक है, कैमरे भी तो वो है ना उनका। लेकिन आपकी देखें रेडी ज़्यादा कीमती है। नहीं कैमरे की हमारे कैमरों से ज़्यादा कैमरे तो इसलिए कीमती है कि आपकी आवाज़ पहुँचाते हैं। कैमरे इसीलिए कहा है ना, वो ज़्यादा कीमती है। अच्छा, फिर तय क्या हुआ? तय बस यही है कि गवर्नमेंट जो भी है, ठीक है, आवाम के ऊपर ज़रा रिलीफ उसको दे, बिजली में, पेट्रोल में, गैस में, खाने पीने की चीज़ों में, ताकि ये चीज़ें सस्ती होंगी तो बाकी भी हो जाएंगी। आवाम ज़रा बैल हुई है घर के बाहर आपके, आप बाहर निकले हैं, जरदारी साहब खुद खड़े हैं, खुद आए हैं और कहते हैं मैं आपको सलाम पेश करने आया हूँ। आप बताएं कब अवार्ड लेने आ सकते हैं? हाँ, ये हो क्या कहेंगे आप? आ नहीं सकते जरदारी साहब, कैसे आ जाएंगे? उनको तो बस अंदर रहने की अब ये है कि बड़ी कुर्बानी है उनकी जमहूरियत के लिए। नहीं वो तो है, पार्टी की बड़ी स्ट्रगल है उनकी, बड़ी कुर्बानी है। आप समझें इस बात को। नहीं वो तो है, पार्टी की कुर्बानी, पीपल पार्टी की कुर्बानी तो है, बात को समझें। वो तो हम तकरीबन उस वक़्त से समझ रहे हैं जब उन्होंने पार्टी ने ये संभाला है सारा भागदौड़। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आप खुश रहिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफ़िज़। इसी तरह आपकी रेडियाँ आबाद रहें भाई, बस दुआ कर और पूरा लाहौर आपसे आपका मशरूब पीने आ जाए। दुआ करें एक रात में टक करके 1 अरब रुपये आप कमा लें इस रेडी से, पानी खत्म हो जाए आपका, ठीक हो, सबीलें लगानी पड़ जाएं भाई, लगा देंगे। टैंक बड़े लगाने पड़े वासा के आपको पानी सप्लाई करने के लिए। 10,000 बंदा आपके कप वो बना रहा हो, मग्गे बना रहा हो मग्गे बना रहा हूँ भाई, और क्या हो सकता है? चलें, चीनी खत्म हो जाए, चीनी और ले हर फार्म हाउस की चीनी खत्म हो जाए, हैं? अल्लाह करे जी। क्या ख्याल है? हालात चीनी के फार्म, नहीं खत्म नहीं होने गंदम, चाहिए, उसके जो जखीरा है सारा रेडी पे लग जाए। सारा कुछ होना चाहिए, आवाम के लिए होना चाहिए। इसका नाम हो शाही मशरूब, ठीक है, बेच दें, और गिलास 50 से कितने का हो जाए भला? नीचे आ जाए। नहीं 2100 रुपए का, इस तरह नहीं करना। देखें, नहीं आप समझ नहीं रहे, महंगा हो जाएगा फिर। आप समझ नहीं रहे बात, आप बात नहीं समझ रहे। 2100 रुपए का विदाउट टैक्स डाल के ये 2370 रुपए में डन हो जाएगा। और सर्विसेज चार्जेस अलहदा। वो फूड पांडा नहीं चलता, फूड पांडा वो घरों में आपके हाँ गिलास जी। सप्लाई कर रहा है। देखें बिजनेस, देखें आपका, ठीक हो गया है। अब बताएं आप ये सो कितने का गिलास अब ठीक है, आप जो कह रहे हैं बन गया? 2700 की रेंज का। हाँ हो गया, ये सारा कुछ हो गया। बहुत शुक्रिया आपका, ओके जी, बहुत ख्याल रखें अल्लाह हाफ़िज़। बेटे। 2700 का गिलास बिक रहा है, तूने बीच में नहीं आना, बिल्कुल नहीं। 2700 का गिलास बिक रहा है, आपने बीच में नहीं आना, आपने नहीं आना। बड़ी माजी के हालात देखें, हैव नॉट्स की ज़िंदगी कितनी टफ, कितनी दिक्कतों से भरी हुई है, और ये कैसे गुजारा करते हैं। एक चवन्नी को तरसते हैं, टके टके को तरसते हैं, और बड़ी मुश्किल से ये पता नहीं कैसे ज़िंदगी गुजार के कबूतर की तरह उड़ते हैं, चोगा लेते हैं, बच्चों तक ले जाते हैं, पढ़ा भी नहीं पाते, तालीम नहीं दे पाते। और दूसरी तरफ जो मखमल और कम ख्वाब है, क्या बात, बाजी के लाज उड़ देखिए। क्या हाल है आपके? अल्लाह पाक की रहमत मालिक का करम। सुनाएं, क्या नहीं था जी? नहीं ताज़ी यही है कि हमने मियाँ साहब को वोट दे के फिर सीट पे लाया उनको, लेकिन हमें जो नज़र आ रहा है ना, मुल्की हालात ख़राब हो रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे। देखे 4 रुपये रोटी सस्ती करके वो समझ रहे कि हमने पाकिस्तान पे ना बहुत बड़ा आसान कर दिया। ये कोई आसान नहीं है, हम पे कोई आसान नहीं है ये। अगर उन्हें सस्ती करनी है तो गरीब को रिलीफ दें, ठीक है ना। अभी जी हम ये कर रहे हैं, अभी वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो ताजर हैं उन पे कोई टैक्स लागू है ही नहीं, अगर है तो वो देते भी नहीं हैं, रिश्वत दी साइड पे हो गए।
2 करोड़ बनता है, 10 लाख दिया, बकाया साइड पे हो गए। गरीब को हर चीज़ में उन्होंने ऐसे धकेला बना, ऐसे धकेला कि क्या बिजली के बिल देख ले, दूसरी सारी चीज़ें छोड़ दे, बिजली का बिल देख ले, आटे को देख ले, आटा कहाँ जा चुका है। अभी कहते थे पहले जी इमरान खान ने इतनी महंगाई कर दी, इतनी क्या किया था उसने? कुछ भी नहीं किया था। 150 रुपये पे पेट्रोल छोड़ के गया, अभी किधर है? 300 पे है। 150 के साथ 150 बढ़ गया है, ठीक है। अगर मियाँ साहब के प्रोजेक्ट के बारे में जब भी बात को करता है, लो जी हमने पुलें बना दी, हमने अंडर बाईपास बना दी, हमने मोटरवे बना दी। देखिए मेरी बात सुने, सियासत ऐसे नहीं होती। अगर हमारे घर में 50 रुपये पड़े हैं ना, तो हम अपने 50 रुपये से अपना घर चलाएं। इतनी तो बच्चे आपके कितने? मेरे 4 बच्चे हैं जी टोटल। क्या कर रहे हैं? वो बड़ी मेरी बेटी है, छोटे मेरे बेटे हैं, ठीक है। बच्चे पढ़ाए हैं या नहीं पढ़ा सके? नहीं सर, बच्चे नहीं पढ़ा सके। उसकी वजह है कि गरीब आदमी 1000 रुपये में या 1200 रुपये में, इधर जो मैं अभी मजदूरी करके आया हूँ, 100 बोरी मैंने गंदम की उतारी है और मुझे 1200 रुपया मिला है। अभी मैं 3 टाइम का खाना भी यहाँ खाना है मैंने, फिर यहाँ से बच्चे का वो मैंने बच्चों को भी देना है। सबसे बड़ी मुश्किलात जो है ना गरीब इंसान को, अमीर को तो क्या नहीं है, गरीब इंसान को सबसे बड़ी मुश्किलात, और गरीब मजदूरी करके भी ना, मजदूरी करके भी बिस्त हो रहा है। उसकी वजह क्या है? मजदूर आदमी है, दिन में 1000 कमा ले, 1500 कमा ले, घर में लग देता है, ठीक है। हमारी जवान बच्चियाँ घर में बैठी है, ठीक है ना। अब कोई दरवाजे पे नहीं आता कि यार हमें रिश्ता दो या हमने रिश्ता लेने आए हैं, क्यों? कि हम गरीब हैं। जवान बेटी घर पे बिठा के बैठे हुए हैं, कैसे उठाएंगे? नहीं उठाएंगे। तो मैं गरीब यही कहना चाहूँगा हुकूमत को गरीब पे ख्याल करे और तरस करे, कुछ मेहरबानी। गरीब को इतना जलील ना करे। हम भी मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले हैं, हम बाहर से नहीं आए हुए। ये मुल्क पाकिस्तान के मालिक बन के बैठ गए और गरीब जलील हो रहा, गरीब बहुत जलील हो रहा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इनसे, मरियम साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के वास्ते गरीब पे तरस करे। मैंने एक बेटी की शादी की है, मैं 4 लाख रुपए का कर्जा आई हूँ, आज भी मैंने 4 लाख देना। क्या इंसाफ है? गरीब का कोई भी नहीं है, अल्लाह ही है। अभी मैं 1000 रुपये कमाऊँ, 1500 कमाऊँ, 2000 कमाऊँ, नहीं पूरी होती। महंगाई इतनी है, यकीन करें 1000 रुपये मैं यहाँ से खुलवाता हूँ, अभी मेरे रूम के जाने तक 1000 ख़त्म हो जाता है। मैं बच्चों को कहाँ रहूँ? गाँव में रहे तो वहाँ मजदूरी नहीं मिलती। गरीब क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता, गरीब कुछ भी नहीं कर सकता। गरीब को इतना धकेल दिया गया ना, इतना धकेल दिया गया कि हम किसी को ना, हमें को थप्पड़ भी मार देना तो हम उसको नज़र उठा कर नहीं देख सकते। क्यों? यार वो कार पे बैठा है, मैं खड़ा हूँ अड्डे पे मजदूरी कर रहा हूँ, मेरी औकात नहीं है। क्या हाल है आपके? बस अल्लाह की रहमत, शुक्र है रिजाल का। क्या खपे तपे बैठे हुए हैं क्या? खबर तो मैं क्या करूँ, कुछ लैंड की प्रॉब्लम है, कुछ हुक्मराना ने ये काम करती है, ये हुक्मरान बेचारे हर वक्त काम करते रहते हैं, क्या आप उनको काम भी कर रहे हैं? मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही, कोई नहीं समझ आ रही। आपके लिए, आवाम के लिए हर वक्त तो बेचारे लगे रहते हैं, और क्या क्या करें? कर रहे हैं? मुझे तो नहीं कुछ समझ आ कितनी रही। मुश्किल में है उनकी जिंदगियां, क्या? देखें कितनी मुश्किल में है। जो जराम बढ़ रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, हुक्मरान वहाँ जाके अपना लंबा टंग लेते हैं, ये हो गया वो हो गया। कल मेरे नवाज एक जगह पर वो रेड की है, वो वहाँ वो भी पहुँच गई है। अच्छा नहीं है वजीर आला जाग रहा है? हाँ जाग रहा है। और क्या चाहते हैं आप? वो भी जाग रहा है, आवाम भी जाग रही है, सब कुछ जाग रहे हैं। सबसे एतराज है आपको? सारी हुकूमत से नाराज। क्यों एतराज? हुकूमत ही ऐसी हो गई है। क्या गवर्नमेंट को आप हर वक्त बातें सुनाते रहते हैं, क्यों? वो इसलिए सुनाते हैं कि आवाम का कोई बैलेंस नहीं हो रहा बराबर। मेरा जैसा ना जो 500-600 का दिहाड़ी का, यहाँ आकर बैठा हूँ, कह रहा हूँ उधर से बाजी आ जाएगी, कोई उधर से बाजी आ जाएगी, अंदर चले जाएगी, वहाँ जाके शॉप पे अंदर वो देखो लैट गई हुई है, क्या करें? काम तो लगे हुए हैं सारे, काम तो वजीर भी लगे हुए हैं, अभी भी लगे हुए हैं, मीडिया भी लगा हुआ है। मीडिया तो आपकी आवाज़ है सिर्फ, मेरी तरफ से ना, आपकी आवाज़, मेरी तरफ। हम आपकी तरफ से हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप मुझे कोई बता ही कुछ नहीं रहे। मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं क्या करूँ? क्या हुआ? क्या हुआ क्या? रेंट पर मकान है, उसका रेंट दे दो, ये बिजली का टैक्स दे दो, ये फलाना आ गया टैक्स है, ये घर का पूरी खर्च। दुनिया में टैक्स हैं, हर जगह लगते हैं टैक्स। तो सरमायादार कहता है जी हमें कुछ मसला नहीं है, दे देंगे, कोई बात नहीं। सरमायादार को, एक गरीब आदमी को टैक्स लगता है, वो कहता है यार बिल के अंदर इतने बिल आ गए। आपका सबसे फेवरेट वजीर आला कौन रहा?
मेरे फेवर में ना जब ज़िया की हुकूमत थी ना, जब ज़िया की हुकूमत थी, डिक्टेटरों के अलावा भी लाहौर वालों को कोई पसंद है भाई? सारे 2 नंबर काम बस। नहीं, आप कोई जमहूरी बंदा भी बताए ना। वो ज़िया की टाइम की बात थी बस। जो जमहूरी थोड़ी थे वो। बस माशाल्लाह लगी थी, सब ठीक हो गए थे। अच्छा, क्या ठीक हुआ था? क्या ठीक हुआ था? यही आवाम ठीक थी, चलो लगी पता नहीं माशाल्लाह लगी हुई है। क्या आवाम का क्या कसूर है? आवाम का ये कसूर है कि पैदा हो गई। आपका क्या कसूर है? मेरा यही कसूर है कि मैं 70 साल का हो गया हूँ, यही कुछ देख रहा हूँ। कोई सोख का वेला नहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। आप मेहनत कम करते हैं या कमाई कम है? कमाई भी कम है, मेहनत भी कुछ नहीं है। मेहनत करते हैं, वो कहते हैं मेहनत ही को नहीं है, घर में जाकर बैठ जाओ। दुकानदार करे काम नहीं है, घर जाओ बैठ जाओ, क्या करें। वज़ीर आज़म कौन पसंद है आपका? फेवरेट वज़ीर आज़म कौन रहा है? मेरा कोई फेवरेट नहीं, पार्टी कौन सी पसंद है? कोई पार्टी नहीं, मेरी कोई पार्टी नहीं। कोई चक्कर ही नहीं? नहीं कोई। मैंने आपको देखा मुश्किल, मैं आपसे बात करने लग गया। आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अपना बहुत ख्याल रखें। आपसे सवाल है। मुझसे सवाल है? ठीक है जी, मैं ये चीज़ें बेचता हूँ, हाँ जी। ठीक है। तो मेरे माँ बाप नहीं है, ठीक है। तो मेरे बहन भाइयों ने मुझे बाहर निकाल दिया है। तो मेरे बीवी बच्चे हैं माशाल्लाह, तो किराए पे मकान लिया है, तो 25 रुपये किराया देता हूँ ये बेच के। तो 5 मैं 20,000 रुपया जमा कर लेता हूँ। तो मैं कहीं भी दफ्तर में लगाऊँ, वो मुझे कभी टंका देते नहीं देते, ठीक है। मैंने दफ्तर छोड़ दिया है, ठीक है। तो मैं ये 500 रुपये 1000 रुपये जमा करके आंधी चलाऊँ कि कभी वो आंडे किराए पे मंगा कर दूँ। तो दूसरी जगह रास्ते में ले रोटी भी बाजार से ले, रोटी भी घर में पकाऊँ, रास्ते में पूरा करूँ। घर वालों ने क्यों निकाल दिया? और वो भाभीयों के पीछे, बहनों के पीछे, भाइयों के पीछे, भाइयों के पीछे, भाइयों के पीछे, भाभीयों के पीछे, बहनों के पीछे। माँ फौत हो गई थी, तो माँ फौत हो गया, बाप फौत हो गया मेरा, और मेरा कोई नहीं, मेरा अल्लाह। मेरे दो एक बेटी एक बेटे छोटे छोटे, एक कमरे लिए 2,000 रुपये किराया। बहुत टफ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे हालात में किराया देना और ये वो सारा कुछ करना बहुत मुश्किल है। तो कैसे ये गुजारा चल रहा है? वैसे अल्लाह का शुक्र है, मैं इससे बाजार में बैठ जाता हूँ। इससे बाजार में मैं ये ऐसे लगाता हूँ, और 10 रुपये क्या बंदा 5 ले गया, 10 ले गया, 10 ले गया, 20 ले गया, और 200-300 दे गया, तो मैं अल्लाह से मांगता हूँ। मैं मांगने वाला नहीं हूँ। 500 टाइम की है, 500 टाइम के मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। तो वही कमा के मैं अपने बहन भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने। नाम पूरा क्या? मेरा नाम ज़हीर अहमद खान। ज़हीर कहाँ रहते हैं? मैं मुल्तान चौकी। और आपसे रब्ता कर रहा हूँ तो कैसे हो सकता है? नहीं, मैंने अब जाना भी नहीं है। कोई मोबाइल नंबर है आपका? नहीं, मैंने जाना भी नहीं है। वो मेरे भाइयों ने किया, तो मेरे भाई ने कहा अब तुम दोबारा आए ना, मैं आपके घर में बनने नहीं दूंगा। मेरा अब दिल भर गया भाइयों से। अगर हमने आपसे रब्ता करना हो तो कैसे हो सकता है? जी शेफा इधर ही होते हैं? जी घूमते फिर रहे हैं? जी, कहाँ ज़्यादा बैठते हैं? उधर ही किरा, अब मैं आप भी ना, हाँ। उधर ही। ये कहानी है जी ज़हीर साहब की। और एक शॉपर बैग, उसमें चंद बिस्किट के पैकेट्स, और उनकी कुल मालियत 100-200 रुपया होगी मैक्सिमम, या 250 रुपये का सामान लिए फिर रहे हैं। ये हालात हैं यहाँ के। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। कल आने के बाद।